हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। और एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बड़े आसान से बेटा सोल्यूशन है। क्वेश्चन इनके लेंथी होंगे लेकिन सॉल्व करना एकदम आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है, मुझे गिवन इतना है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा इन विच 2 पॉइंट P and Q are taken at diagonal BD such that, इसके अलावा क्या दिया है मुझे, such that DP equals to BQ। बस ये मुझे गिवन में दे रखा है। ठीक है, टू प्रूफ की बेटा लंबी सी लिस्ट है, इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा प्रूफ पे चलूंगा। प्रूफ देखिएगा बेटा, सबसे पहले APD और CQB दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो बेटा AD जो होगा वो BC के बराबर होगा क्योंकि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, दूसरा देखो बेटा ये साइड और ये साइड मुझे गिवन है ना, ये लिखा हुआ है, दो हो गया। और तीसरा देखो बेटा ये वाला एंगल, इसको मैं 1 नाम दे लेता हूं और इस एंगल को मैं 2 नाम दे लेता हूं, है ना। ये Z बन रहा है ना, ध्यान से देखो, आप Z बन रहा है, लाइनें पैरेलल है, तो ये क्या होते हैं फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर रहते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में बेटा सबसे पहले AD जो है इक्वल्स टू BC। रीजन क्या है, ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, एक हो गया। दूसरा देखिएगा बेटा DP जो है इक्वल्स टू BQ, ये मुझे गिवन दे रखा है। और तीसरा जो है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, देयरफॉर ट्रायंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQB के बाय SAS क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल जो है बेटा दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। क्राइटेरिया लगाएंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं बेटा कि AP इक्वल्स टू CQ, इसको लिख लेंगे बेटा बाय CPCT और इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, चलते हैं बेटा आगे। कौन सी ट्रायंगल बोली है, AQB और CPD। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं बेटा कौन सी है, एक ये वाला है, इसको स्टार डाल देता हूं, और दूसरा ये वाला सामने वाला। इन दोनों में बराबर क्या है बेटा, एक तो लिखूंगा AB इक्वल्स टू CD। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख लो या फिर गिवन लिख लो, एक ही बात है। दूसरा देखो बेटा ये एंगल, इसको मैं 3 नाम दे लेता हूं, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आ गया ये, इसको मैं 4 नाम दे लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, है ना, ये Z बन रहा है ना, ये देखो ऐसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, लाइनें पैरेलल है, तो ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। और थर्ड देखो बेटा BQ जो है किसके बराबर है, DP के, ये मुझे गिवन दे रखा है। तो इसका मतलब ट्रायंगल AQB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD के बाय, फिर से लगेगा बेटा SAS क्राइटेरिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT में लिख सकता हूं बेटा AQ जो है इक्वल्स टू CP, इसको लिखेंगे बाय CPCT और ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो बेटा लास्ट पार्ट में क्या है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, है ना, ये वाला APCQ एक पैरेललोग्राम है। अब यहां देखो बेटा APCQ के बराबर है ना, ये साइड इसके बराबर है, फिर AQ ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर बेटा अपोजिट साइड बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो
फ्रॉम 1 and 2, यहां से हमें क्या पता चलता है, वी गेट ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले तो यहाँ गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन में लिखेंगे बेटा ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। उसके अलावा ए पी और सी क्यू दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन विच ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम, कहां से लिए गए हैं बेटा, वर्टिसेस ए से, वर्टिसेस ए और सी से, ऑन डायगोनल, कौन से डायगोनल पे, बी डी पे, ऑन डायगोनल बी डी। ठीक है जी। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, यहां देखो दो पार्ट है इसके। पहला क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। और पार्ट 2 में है ए पी जो है इक्वल्स टू सी क्यू। चलेंगे बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में चलेंगे। तो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं बेटा, एक ये वाला है और ये एक वाला है ना। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बेटा साथ साथ में रीजन भी आने चाहिए, जितने रीजन आते होंगे समझ लेना, इतनी ज्यादा ज्योमेट्री आपको आती है। दूसरा देखो बेटा, ये वाला एंगल जो है इसका नाम मैं 1 ले लेता हूं, इसका नाम 2 ले लेता हूं। अब ये z बन रहा है और लाइनें भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 हो गया। तीसरा आप देखोगे बेटा इसमें भी एक एंगल 90 का है, इसमें भी एक एंगल 90 का। मैं लिखूंगा एंगल ए पी बी जो है इक्वल्स टू एंगल डी क्यू सी। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी के। क्राइटेरिया क्या लगेगा बेटा, एंगल 2 है, AAS क्राइटेरिया। ठीक है जी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय सीपीसीटी से हम लिख लेंगे, देयरफॉर एपी जो है वो सी क्यू के बराबर है। रीजन क्या है बेटा, बाय सीपीसीटी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन में 11 पे। जितना लंबा ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सोल्यूशन इसका इतना ही छोटा है और इतना ही आसान है। अब देखिए बेटा, पहले तो इसमें गिवन लिख लेते हैं, फिर इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे रखे हैं बेटा, एक एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है DEF। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है बेटा, इन विच, यहां पे लिख देते हैं इन विच। एक तो बेटा ए बी जो है वो डी के बराबर है, फिर दूसरा क्या है ए बी पैरेलल DE। उसके अलावा ये आएगा आपका BC इक्वल्स टू EF और इसके अलावा BC पैरेलल EF। ठीक है जी, बाकी वर्टिसेस ज्वाइन किए गए हैं और ये सब आपको लंबा चौड़ा लिस्ट दे रखी है टू प्रूफ की। उसको मैं लिखूंगा नहीं बेटा, सीधा प्रूफ पे ही चलेंगे। बड़ा आसान सा बेटा इसका प्रूफ है। यहाँ देखो सबसे पहले बताना ABED इज ए पैरेललोग्राम। कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको गिवन में सब दे रखा है। सिंस यहां लिखेंगे बेटा आपका जो AB है वो D के बराबर भी है एंड AB जो है वो पैरेलल भी है DE के।
अब यहां देख लेते हैं बेटा, ये मेरी साइड ए बी है और ये साइड कौन सी है, डी। ठीक है जी, ये वाली साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या है बेटा, अगर कभी भी एक पेयर जो है अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्या बन जाता है आपको, पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन क्या है इसका बेटा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो क्या है आपका, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल एंड पैरेलल, इस वजह से पैरेललोग्राम बन गया। एक हो गया। अभी पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू बीई एंड आपका जो ए डी है पैरेलल है बी के। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, ए बी डी पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगे, वही मैंने यहाँ लिखा। आगे मुझे इसकी जरूरत पड़नी थी इसलिए मैंने पहले लिख लिया। ये हो गया आपका एक। दूसरा बताना है बी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां देखिएगा बेटा, ये भी मुझे गिवन में दे रखा है, सिंस आपका जो BC है वो EF के बराबर है और BC जो है वो पैरेलल है EF के। अब इसको देखते हैं बेटा डायग्राम में, ये आ गया आपका BC, डबल कट कर लेते हैं, और EF ये आ गया। ठीक है, ये वाली साइड है इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इसका मतलब देयरफॉर BCEF ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है जी, रीजन क्या है बेटा कि एक पेयर जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है जी, तो दूसरा भी हो गया हमारे पास प्रूफ। अब देखो ये पूरा पूरा पैरेललोग्राम बन गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो BE है इक्वल्स टू CF एंड जो आपका BE है इट इज पैरेलल टू CF। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे देखो बेटा क्या पूछा गया, AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल्स टू CF। अब यहां देखो बेटा, AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है ना। AD BE के बराबर है, BE CF के बराबर है, तो इसका मतलब AD CF के बराबर हो जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से क्या मिलेगा कि AD इक्वल्स टू CF एंड यहां पे देखो बेटा AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है एंड AD पैरेलल CF। अब यहां पे देखो बेटा, ये AD है, इसको 3 कट दे लेते हैं, ये CF है। ये दोनों साइडें इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो देयरफॉर आपका जो ADCF जो है वो भी क्या बन जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहां देखो AD पैरेलल CF, AD इक्वल टू CF, ये भी प्रूव हो गया। फिर ACFD या ADCF एक ही बात है, वो भी आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या बताना बेटा कि AC इक्वल टू DF। अब यहां देखो बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया ADFC, तो फिर ये वाली साइडें जो है अपोजिट वो इक्वल हो जाती है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू DF। रीजन क्या है बेटा कि ADCF जो है वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है, तो अपोजिट साइड उसकी बराबर हो जाएंगी। तो ये वाला ही प्रूव हो गया 5वां। अब चलेंगे लास्ट वाले पे। ट्राइंगल लेना बेटा, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। आप देखते जाओ बेटा, कट मैच करते हो। इस ट्राइंगल की ये साइड पे सिंगल है, इस पे ये सिंगल है, तो मतलब AB जो है वो DE के बराबर है एक, इसके यहाँ पे डबल है, इसके यहाँ पे डबल है, तो मतलब BC जो है वो EF के बराबर है, 2 हो गया। और तीसरा देखो बेटा, ये AC इक्वल्स टू DF, ये अभी प्रूव किया हमने, है ना। यहाँ पे देखो तो AC इक्वल्स टू DF। अब रीजन क्या है बेटा, ये दो तो मुझे गिवन में है और इस पे लिखेंगे प्रूव्ड एबव, अभी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड एबव। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by
ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, और यही मुझे पूछा गया था बेटा, तो यहां पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसा है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, आप ध्यान से समझना कैसे करना है। पहले इसका गिवन लिख ले। तो गिवन देखो बेटा क्या है, ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम है तो दो साइडें जो होंगी इसकी वो पैरेलल रहेंगी, वो मुझे दे रखी हैं। इन विच कौन कौन सी साइडें पैरेलल है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उसके अलावा एक और मुझे दे रखा है एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब मैं यहां मार्क कर देता हूं बेटा, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और डबल वाली आपस में इक्वल है, ये मुझे गिवन है। शो दैट, टू प्रूव क्या करना मुझे, यहां देखिएगा बेटा, टू प्रूव, यहां पे 4 पार्ट्स हैं तो मैं 4 लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो आप लिख लेना। अब चलेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी लगती है। कंस्ट्रक्शन मतलब जो मुझे खुद से करना है, यहाँ पे पहले से बना दिया मैंने। आपने सी पॉइंट से ड्रा करनी है एक लाइन सीई, वो लाइन एडी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थ्रू, क्या लिखेंगे बेटा, थ्रू पॉइंट सी हम ड्रॉ करेंगे सीई, वो पैरेलल आएगी एडी के, ठीक है, और इंटरसेक्ट करेगी विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करेगी बेटा लाइन ए बी को, जो प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस्ड एट ई। ठीक है जी, हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की एडी के पैरेलल, और उसने ए बी को कट किया कब, जब उसको प्रोड्यूस किया गया कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। प्रूफ देखो बेटा क्या है कि एक तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, है ना, तो ए बी जो है बेटा इट इज पैरेलल टू सी डी। एक हो गया, ए बी बोलो या ए ही बोलो एक ही बात है। उसके अलावा बेटा ए डी जो है वो पैरेलल है सी के, है ना, तो अपोजिट साइड में बेटा पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड फिगर जिसका नाम है ए ई सी डी, ये बन जाएगा बेटा इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक बेटा अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पूरा ढांचा ए ई सी डी पैरेललोग्राम है, तो बेटा मैं बोलूंगा एंगल ए प्लस एंगल ई, तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा एडजेसेंट एंगल है। आगे चलते हैं बेटा, यहां से करते हैं। अब यहां देखो बेटा, मोर ओवर क्या लिखेंगे, ये आपका जो AD है, मोर ओवर आपका जो AD है बेटा किसके बराबर है, BC के बराबर, ये गिवन है मुझे। और AD जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर। रीजन क्या था बेटा इसका, AECD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये तो मुझे गिवन में दे रखा था, और ये कहां से आया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है AECD, ये बड़े वाला जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब यहां से देखो बेटा दोनों में AD कॉमन है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं BC इक्वल्स टू CE, है ना, तो मतलब ये वाली साइड BC, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो ये दो एंगल, एक ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CEB। रीजन क्या रहेगा बेटा,
equal sides have equal angles, equal sides have equal angles। ठीक है जी, साइड एंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। अब ये वाला एंगल है बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल CEB। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, इसको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180। मैं यहां ही करके दिखा देता हूं, एंगल CBE प्लस एंगल ABC, दोनों का सम क्या आएगा बेटा 180। इसको मैं एंगल B लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, एंगल B किसके बराबर आएगा 180 माइनस एंगल CBE। मैंने गलत बता दिया ना, B को उधर भेजना था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल CBE इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल B। ठीक है, तो CB के बदले में क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 180 माइनस एंगल B। अब यहां देखिएगा आगे, यहां कर देता हूं पार्टीशन करके। अभी तक हम कहां पहुंचे, 180 माइनस एंगल B, 180 से अगर एंगल B माइनस किया तो आंसर क्या है मेरा CEB। अब आगे देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है, तो अब यहां देखो बेटा 180 माइनस एंगल B, यहां लिख देता हूं 180 माइनस एंगल B इक्वल्स टू, ये CB बोलो या एंगल E बोलो एक ही बात है ना। तो मैं यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो एंगल E को मैं लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस एंगल A। इसके बदले में क्या आएगा 180 माइनस एंगल A। अब 180 भी कटेगा, माइनस भी कटेगा, तो एंगल A किसके बराबर आ गया, एंगल B। एक तो बेटा प्रूव हो गया। अब मुझे बताना है कि एंगल C जो है वो D के बराबर है, ये प्रूव हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूं, एंगल A को लिख सकता हूं बेटा मैं 180 माइनस एंगल D, और B को लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस एंगल C। रीजन क्या है बेटा, ये लाइनें पैरेलल है, तो एंगल A प्लस D दोनों का सम 180 आएगा, क्योंकि एडजसेंट एंगल है, वहां से मैं वैल्यू निकालूंगा, तो एंगल A को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल D। ठीक है, अब यहाँ पे भी कट हो जाएंगे, ऐसे माइनस भी कटेगा, तो एंगल C का आंसर आ जाएगा एंगल D के बराबर। दो पार्ट प्रूव हो गए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, उसके लिए जगह थोड़ी कम है, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपको, इससे नहीं आप बच सकते। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हमारे पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या बोलता है हमें, बोलता है कि ट्राइंगल ABC और BAD दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये बड़ा आसान सा काम है बेटा। तो यहां देखो थर्ड पार्ट पे, इन ट्राइंगल कौन सा है ABC एंड ट्राइंगल BAD, दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। ट्राइंगल देख लो बेटा कौन सा है, एक ये वाला और दूसरा है ये वाला ना, ABC और ABC और BAD, एक इधर वाला एक इधर वाला है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या है, एक तो बेटा AB जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, AB इक्वल्स टू AB, ये आ गया आपका कॉमन। ठीक है, दूसरा देखो बेटा एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, ये भी प्रूव किया हमने, इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव, दो हो गए। अब तीसरा देखो बेटा AD जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर, ये भी मुझे गिवन में दे रखा था। तो आपका ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BAD के, क्राइटेरिया लगा बेटा SAS क्राइटेरिया। ठीक है जी, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर CPCT से मैं लिख सकता हूं बेटा कि AC इक्वल्स टू BD, रीजन क्या आएगा बाय CPCT। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है, और आपकी एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर को जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।